कक्षा 10 अध्याय 3 का यह दूसरा पार्ट है। ध्वनिक धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं। जब किसी धातु को किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो उस पर आवाज़ उत्पन्न करती है। ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है कि जो धातु होती है यह क्षारक प्रवृत्ति की होती है। अब देखते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। यह धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? चमक, जो अधातुएं होती हैं जैसे अब अधातु हम लेते हैं कार्बन भी एक अधातु होता है। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, जो उसकी सतह होती है वह चमकदार नहीं होती है। उदाहरण में जैसे हो गया कार्बन आदि। लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। सभी धातुएं जो अधातु होती हैं वह जरूरी नहीं है कि चमकदार हो। जैसे भी कोयला को उन्होंने ले लिया, कार्बन को ले लिया। कार्बन जो होते हैं कोयले में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन वह चमकदार नहीं होता है। यहीं पर आयोडीन की सतह जो होती है वह चमकदार होती है। कठोरता, किनकी कठोरता क्या होती है? अधातु कठोर नहीं होते जैसे कोयला, लेकिन हीरा सबसे कठोर धातु होती हीरा जो होता है वह अधातु होता है और सबसे कठोर अधातु होता है। रूप या अवस्था, किनके रूप या फिर अवस्थाएं कैसी होती हैं? कमरे के ताप पर, कमरे का ताप इसका मतलब होता है कि एक सामान्य ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। केवल ब्रोमीन को छोड़कर यह सब द्रव अवस्था में होता है। कि जो ब्रोमीन होता है यही ठोस अवस्था में होता है, बाकी सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आघातवर्धता क्या होती है? अधातु आघातवर्धता नहीं होते हैं। तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। जैसे धातुओं में कुछ धातु ऐसे होते हैं, एल्युमिनियम को ले लेते हैं, एल्युमिनियम या फिर इसको जो है कि पीट का पतला बनाया जा सकता है। धातुओं को पीट के पतला बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को पीट कर पतला नहीं किया जा सकता है। यही होता है तन्यता। विद्युत या ऊष्मा के चालक, अभी हमने बताया था कि चालक विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। ये सुचालक रहेगा। कुचालक या सुचालक, इसमें देख लेते हैं कुचालक क्या होता है या सुचालक। कुचालक वह होता है कि जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सके, माने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, वह सुचालक होते हैं। कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना होती है वह होते हैं कुचालक। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, इसलिए यह कुचालक होते हैं। घनत्व, सामान्यतया घनत्व और गलनांक कम होते हैं। कि जो अधातुएं होती हैं, इनका गलनांक और घनत्व कम होते हैं। किसकी जो कण होते हैं वह कण जो होता है कि वह दूर होते हैं, दूर कणों से मिलके बने होते हैं। जो इनके कण होते हैं वह बहुत ही सटे हुए नहीं होते। अगर ये सटे हुए होते तब ये बहुत ही कठोर धातु हो जाते। ठीक है, ये बहुत ही कठोर धातु हो जाते, इसलिए इनके अणु जो होते हैं यह दूर होते हैं। जब इनके अणु दूर होते हैं ज़्यादा ये मजबूत नहीं होते।
ध्वनिक। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते। कि जो अधातु होते हैं, अभी हम ले लेते हैं कार्बन को ही, कार्बन को किसी सतह से टकराने पर इसमें आवाज़ नहीं होती है, इनकी आवाज़ बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है? वह धातु जो H+ देने की प्रवृत्ति रखते हो या त्यागने की प्रवृत्ति रखते हों, अधातु कहलाते हैं। अब आगे कुछ इसके रासायनिक अभिक्रियाएं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, कब जो धातु होती हैं उसके वायु के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इन्होंने जब कहा वायु, अब वायुमंडल में हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, इसी को कहते हैं वायु। किसी भी धातु को ले लेते हैं, इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाएंगे, तो जब हम लोग खुले वातावरण में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थित होगा। वो जो अभिक्रियाएं होंगी, बाहर हम कुछ भी करें वह वायु के उपस्थिति में होगा। इसे जब क्रिया करवाते हैं CuO बनता है। अब इसके बैलेंसी की दो देख लेते हैं। इस एरो के इधर की बैलेंसी और इधर की बैलेंसी बराबर होनी चाहिए। जैसे कॉपर, यहाँ ये है कॉपर, ये होता है ऑक्सीजन, कॉपर की बैलेंसी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कार्बन की कॉपर की जो बैलेंसी हो तो ठीक है, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की बैलेंसी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम 2 कर देंगे। जब यहाँ कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन तैयार हो गया, इसकी बैलेंसी बराबर होगी। लेकिन कॉपर यहाँ बढ़ रही है, जब कॉपर यहाँ बढ़ रही है तो हम यहाँ भी 2 कर देते हैं। तो अब कॉपर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ भी हमारा बैलेंसी बराबर हो गया। ये होती है ऑक्सीजन। अब देख लेते हैं एक रिएक्शन और हो गया एल्युमिनियम का, ये तो हो गया। ये देखते हैं एल्युमिनियम प्लस ये ऑक्सीजन के साथ O2, सॉरी यहाँ रहेगा O2 से क्रिया करवा के Al2O3 बना लेता है। अब ये देखते हैं कि यहाँ एल्युमिनियम 1 बार है, यहाँ एल्युमिनियम 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 3 बार है और यहाँ 2 बार है। हम यहाँ कर देंगे 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन 6 बार हो गया। अब गड़बड़ा रहा है एल्युमिनियम यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ कर देंगे 2 दूनी 4, ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 3 6, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का होगा 2 दूनी 4, तो यहाँ हम कर देंगे 4, हमारा ये भी हो गया बराबर। तो इस तरह से इस समीकरण की बैलेंसी, इसी कहते हैं बैलेंसी। अब बैलेंसी सिद्ध करने का 1 नंबर का आता भी है।